पटना हाईकोर्ट ने मंझौल की विवादित भूमि पर इको पार्क निर्माण मामले में राज्य से मांगी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। पटना उच्च न्यायालय ने बेगूसराय जिले के मंझौल स्थित एक निजी भूमि पर इको पार्क निर्माण को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट रिपोर्ट तलब की है। माननीय न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने राज्य के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह संबंधित भूमि के संबंध में जिलाधिकारी सह समाहर्ता बेगूसराय से तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि कर न्यायालय को अवगत कराए। यह मामला सिविल रिट जुरिडिक्शन केस संख्या 949 सन 2026 से संबंधित है, जिसमें रामाशीष प्रसाद सिंह एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनके खरीदे गए निजी भूखंड पर अवैध रूप से प्लॉटिंग अथवा अन्य भौतिक गतिविधियां करने की तैयारी में है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, वगीशा प्रज्ञा, वाचक नवी एवं दीक्षा राज ने अदालत को बताया कि खाता संख्या 2490, प्लॉट संख्या 7995, कुल रकबा 2 बीघा 7 कट्टा 10 धूर, मौजा मंझौल, थाना मंझौल, पूर्व थाना चेरिया बरियापुर स्थित भूमि विधिवत रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से खरीदी गई है। उक्त भूमि अन्य सटे भूखंडों के साथ मिलकर एक समेकित ब्लॉक का रूप लेती है, जिसकी चारों ओर कंक्रीट के खंभों में कांटेदार तार लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि उक्त भूमि पर उनका आवासीय मकान स्थित है। लगभग 20 फलदार आम के पेड़ लगे हुए हैं तथा वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा है, जिसमें गेहूं, गन्ना और तेलहन की खेती शामिल है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इको पार्क निर्माण के नाम पर हस्तक्षेप किए जाने की आशंका जताई गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता 8 शिवशंकर प्रसाद ने न्यायालय को बताया कि अंचलाधिकारी चेरिया बरियापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ताओं की बताई गई भूमि को इको पार्क निर्माण के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है। इको पार्क का विकास कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आसपास के क्षेत्र में प्रस्तावित है, लेकिन विवादित प्लॉट उसमें शामिल नहीं है। इस आधार पर राज्य की ओर से यह भी कहा गया है कि याचिका फिलहाल पूर्व परिपक्व यानी कि प्री मैच्योर प्रतीत होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य पक्ष 28 जनवरी 2026 तक जिलाधिकारी बेगूसराय से तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी दी है कि अंचलाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर सजग प्रतीत होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में ही कार्यवाही कर रहे हैं। अंत में न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 29 जनवरी 2026 निर्धारित करते हुए प्रकरण को पुनः सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अभी तक माननीय न्यायालय में नंबर पर केस नहीं आया है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।